बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो अमेज़न यूए के हवाले से है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आया अमेज़न पे अगर आप सेलर अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़न आपसे कौन कौन सी फीसेस आपसे वसूल करता है, आपको चार्ज करता है और कितनी चार्ज करता है। ये तमाम की तमाम डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में आपसे शेयर करूंगा और इस मेथड के थ्रू शेयर करूंगा कि आप कभी भी खुद उसको जाके चेक कर सकते हैं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि इस हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। वीडियो की तरफ चलने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो इससे पहले भी हम लोग अमेज़न के हवाले से, अमेज़न टूल्स के हवाले से बहुत सारी वीडियोस कोर्सेज अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसी एक मेथड आपके साथ कोई भी मेथड आपसे शेयर करूँ जो कि आप बाज़ात खुद जाके उसको चेक कर सकें और इन फ्यूचर आपके लिए वो हेल्पफुल भी रहे। तो यहाँ पे आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अमेज़न यूए में जब आप एक सेलर अकाउंट बनाते हैं तो अमेज़न उसके सेलर अकाउंट बनाने के बाद कौन कौन सी ऐसी फीसिस हैं जो अमेज़न आपको चार्ज करता है और कितनी चार्ज करता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो इसको चेक करने के लिए हम लोग सीधा चलते हैं। मैं स्टार्ट से आपको दिखाऊंगा ताकि आप खुद भी इसको चेक कर सकें। तो यहाँ पे न्यू टैब में जाऊँगा और मैं यहाँ पे लिखूँगा अमेज़न यूएई सेलर अकाउंट प्राइसिंग। ये लिख के मैं इसको सर्च करूंगा तो सबसे पहला जो लिंक मेरे पास यहाँ पे ओपन होगा अमेज़न एफबीए फीस कैलकुलेटर। मैं इसको ओपन कर लूँगा तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी, वो तमाम फीसिस की जो यूएई के अंदर अमेज़न आपको चार्ज करता है और कितनी चार्ज करता है। यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको फीस का रेट, यहाँ पे रेफरल फीस है 1 दिरहम, यहाँ पे शिपिंग फीस है स्टार्ट है 14 दिरहम पर शिपमेंट, यहाँ पे आपको बताई गई। लेकिन नीचे आपको डिटेल्स भी बताई गई है। नीचे आप आएंगे तो सबसे पहले तो सेलिंग प्लान होता है कि इंडिविजुअल सेलर प्लान या प्रोफेशनल है। तो यहाँ पे अभी सिर्फ प्रोफेशनल ही बन रहा है, इंडिविजुअल तो बंद कर दिया। लेकिन यहाँ पे जो मंथली $40 अमेज़न चार्ज करता है जैसे यूएस मार्केट में, यूके मार्केट में, तो यूए की मार्केट प्लेस में ये अभी $40 आपको अमेज़न चार्ज नहीं करता। फॉर लिमिटेड टाइम ओनली प्रोफेशनल अकाउंट्स आर नाउ अवेलेबल विद नो मंथली सब्सक्रिप्शन फीस। यानी मंथली जो सब्सक्रिप्शन फीस $40 अमेज़न चार्ज करता है वो यूए के अंदर नहीं है। तो सबसे पहले ये वाली फ़ीस आपको यहाँ पे इस पे पे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे बकाया फीसिस पे हम लोग आते हैं, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो फीस आती है वो है रेफरल फीस। ठीक है, रेफरल फीस। जब भी कोई भी यूँ समझे, सिंपल अल्फाज में आपको बोलूँगा कि ये अमेज़न का कमीशन है कि जब भी आप कोई भी अमेज़न पे वहाँ पे सेल जनरेट करते हैं तो पर सेल अमेज़न उसकी फ़ीस वसूल करता है। यहाँ पे आप देखें इसकी रेफरल फीस में हर कैटेगरी की रेफरल फीस जो है वो डिफरेंट है। ठीक है, आपने चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, उस कैटेगरी को आपने यहाँ से आपने ओपन करना है। मिसाल के तौर पे ब्यूटी है तो यहाँ पे 8% फॉर प्रोडक्ट्स विद अ टोटल सेल प्राइस ऑफ 50 दिरहम और लेस। ठीक है, ब्यूटी की कैटेगरी में ये आपको बता रहा है कि 50 दिरहम या इससे लेस प्राइस वाली पे 8% यहाँ पे रेफरल फीस है और इससे ऊपर 50 से ऊपर प्राइस जिनकी है यानी कि 51 से लेकर ऊपर जितना भी है उन पे 15% यहाँ पे रेफरल फीस है। ठीक है, इसी तरह हर कैटेगरी का यहाँ पे बताया गया है। बुक्स की कैटेगरी में ये 15% है और नीचे आप आएंगे ग्रॉसरी प्रोडक्ट्स पे ये 5% है अगर 50 से कम है, अगर 50 से ऊपर प्राइस है तो ये 11% है। सेम ऐसे ही हेल्थ एंड पर्सनल केयर की है, किचन की 15% है यहाँ पे और हर कैटेगरी की ऑफिस प्रोडक्ट की 14% है। लेकिन यहाँ पे आगे एक दिया गया रेफरल फीस मिनिमम, यानी आप अगर मिसाल के तौर पे 5 दिरहम की कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं तो उसका 8% ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, या ऐसा कि लेस से लेस प्राइस में आप सेल कर रहे हैं और उसका जो परसेंटेज है 8% वो 1 दिरहम से भी कम बन रहा है। तो
तो यहाँ पे अमेज़न आपको बताता है कि नहीं, मिनिमम में 1 दिरहम तो मैंने चार्ज करना ही करना है, ठीक है। मिनिमम 1 दिरहम मैंने चार्ज करना ही करना है, उससे ऊपर मैं इस परसेंटेज के हिसाब से चार्ज करूँगा। मिनिमम 1 दिरहम रेफरल फीस इसने लाजमी आपको चार्ज करनी है। 1 दिरहम से कम इसकी रेफरल फीस यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे ये पूरा चार्ट आपको रेफरल फीस का मिल जाता है। आप खुद यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जाके आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी चेक करें, कौन सी कैटेगरी, यहाँ पे आप परसेंटेज चेक कर सकते हैं और अपनी टोटल प्राइस का यहाँ पे परसेंटेज निकाल के आप चेक कर सकते हैं कि ये रेफरल फीस आपको कितनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे शिपिंग फीस है, ठीक है। FBA फीस, यहाँ पे इजी शिप फीस, इजी शिप भी चलती है वहाँ पे UAE के अंदर, तो यहाँ पे उसके चार्जेज है। FBA पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ के FBA के चार्जेज जो होते हैं वो है इसकी साइज़ टियर कौन सा है आपका, चाहे आप स्मॉल एनवेलप है, स्टैंडर्ड एनवेलप है, लार्ज एनवेलप है, ये आपने चेक करना है कि आपकी प्रोडक्ट की जो पैकिंग है वो किस चीज़ में आती है। यहाँ पे आप सिर्फ ये नहीं है कि इसने जस्ट आपको बता दिया है कि स्मॉल एनवेलप है, उसने आगे डिटेल भी बताई है, यानी उसकी लेंथ अगर लेस एंड इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है, विड्थ उसकी लेस एंड इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है, हाइट उसकी ये है, तो मैक्सिमम आउटबोर्ड शिपिंग वेट यानी टोटल उसका वेट 100 ग्राम है, तो ये आपका आ जाता है स्मॉल एनवेलप। यहाँ पे साइज टियर इसका आ जाता है। इसके बाद स्टैंडर्ड एनवेलप का साइज, यहाँ पे लेंथ विड्थ हाइट और उसका वेट के हिसाब से यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि ये वाले साइज कैसे आपने नापने हैं। जब आपको कंफर्म हो गया कि आपकी प्रोडक्ट कौन से शिपिंग टियर में आती है, तो उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसके स्मॉल एनवेलप की साइज टियर, यहाँ पे उसका वेट है लेस एंड इक्वल टू 100 ग्राम kg, 0.1 kg मीन के 100 ग्राम, ठीक है। उसकी यहाँ पे यकम अगस्त से इसकी सेलिंग प्राइस अगर 25 और लेस है पर यूनिट, तो ये 5.5 आपको यहाँ पे इसका FBA फीस पड़ेगी, ठीक है। और अगर इसकी प्राइस 25 से ज़्यादा है तो यहाँ पे इसकी प्राइस आपको 7.5 पड़ेगी। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। सेम ऐसे ही आप, अगर आपकी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एनवेलप में आती है तो यहाँ पे ग्राम वेट के हिसाब से उसने चार्जेस बताए हैं। अगर 100 ग्राम उससे कम है लेकिन आपकी स्टैंडर्ड एनवेलप में वो आती है, यानी प्रोडक्ट थोड़ी बड़ी है लेकिन वेट उसका कम ही है, तो ये इसका अगर प्राइस 25 से लेस है तो 6, और अगर 25 से ज़्यादा है तो 8, यहाँ पे 8 दिरहम चार्ज करेगा। ऐसे ही आपने सबसे पहले अपनी प्रोडक्ट का यहाँ पे टियर देखना है कि कौन सा शिपिंग में वो आती है। वो टियर आप चेक करके तो उसके बाद उस टियर के अक्रॉस आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट पर FBA फीस कितनी पड़ेगी, वो भी आप बाजार पे खुद चेक कर सकते हैं। यानी आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद जाके अमेज़न पे चेक करें, यहाँ पे 100% ऑथेंटिक आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टोरेज फीस आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे स्टोरेज फीस पड़ती है कॉस्ट पर क्यूबिक फुट पर मंथ, यानी एक मंथ की ये 2 दिरहम आपको यहाँ पे मिलती है। अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि कॉस्ट पर क्यूबिक फुट हम लोग कैसे यहाँ पे पैमाइश इसकी करेंगे, तो इसका फार्मूला भी यहीं पे अमेज़न ने आपको दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि अमेज़न आपको खुद बता रहा है कि आपने कॉस्ट पर क्यूबिक फुट, ये कैसे आपने क्यूबिक फीट को आपने यहाँ पे सेंटीमीटर्स में यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे आप उसको फार्मूले को चेक करेंगे, उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपकी इन्वेंट्री कितने क्यूबिक फुट पे ये आएगी, तो उस हिसाब से पर क्यूबिक फुट आपको 2 दिरहम अमेज़न चार्ज करता है, तो उसको मल्टीप्लाई करके आप टोटल फीस यहाँ से निकाल सकते हैं। और उसके बाद अदर कॉस्ट में यहाँ एक्स्ट्रा इन्वेंट्री आपने स्टोरेज की हुई है, उसकी यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाती हैं। एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट पर CPC के उस प्लेटफॉर्म से वो चलता है, तो उसमें वो CPC के थ्रू ही आपको चार्ज करता है आपकी बिड के अक्रॉस, ठीक है। तो ये तमाम फीसेस आपको अमेज़न UAE चार्ज करता है। यहाँ पे अभी लेटेस्ट जो यहाँ पे मिल रही हैं आपको 1 अगस्त है, और सितंबर से भी यहाँ पे आपको चार्जेस मिल रहे हैं रेफरल फीस के, यहाँ पे कि इस दौरान उसकी रेफरल फीस कितनी होती है, ये तमाम डिटेल्स आपको मिल जाती है। तो यहाँ पे लेटेस्ट से लेटेस्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, आपको किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्ट अमेज़न UAE की इस वेबसाइट पे जाए,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको कितनी फ़ीस अमेज़न चार्ज करेगा, उस हिसाब से आप अपनी प्राइस को आप कम या ज़्यादा आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस हवाले से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मज़ीद कोई भी क्वेश्चन आपके ज़हन में आता है कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी इसको ज़रूर शेयर करें।